विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जान ही रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 हम लोग हल कर रहे हैं। आज 4-5 दिन बाद क्लास अपना चालू हुआ है। चूँकि गणेश पूजा चल रहा था और विसर्जन के उपरांत क्लास की शुरुआत आज हम कर रहे हैं और 7.3 में हम आज जो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 से बनाएंगे। चूँकि 22 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चलिए 23 से लेकर 31 तक सेम टाइप का हिसाब है जो पहले देखा है। सेक्शन फॉर्मूला का कोई इसमें उपयोग नहीं है। दूरी सूत्र वाला में हिसाब बनाया था कि अगर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज दिखाना है तो चारों भुजा बराबर चाहिए। सम चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा सिद्ध करने कहता है तो होगा ही, ऑब्वियस बात है, होगा ही। तो 23 नंबर में सबसे पहले एक सम चतुर्भुज बनाएंगे। इसे फोटो का कोई यूज नहीं है। सम चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। बस दूरी सूत्र से हम चारों भुजा का लेंथ निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे और अगर आएगा ही, जो कह रहा है तो आएगा ही। तो ए का नियामक दिया हुआ है यहाँ -3,2, बी का नियामक दिया -5, -5। ये सब इसके पहले वाला 7.2 वाला हिसाब है। यहाँ कोई विभाजन सूत्र का उपयोग नहीं है। और डी है यहाँ 4,4। तो सबसे पहले दूरी सूत्र याद रखना है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर √ सबसे पहले ए बी निकालिए। दूरी सूत्र ये लिखा, ए बी निकालेंगे तो -x2 - x1 या x1 जो भी करो, -5 और +3 होगा ये का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -5 - 2 का स्क्वायर बराबरी हो जाएगा √3 में 5 जाएगा -2 यानी 4। और यहाँ से हो जाएगा 5 × 2 = 7, 7 × 49 माइनस में 7, ये 49 हो जाएगा √53 इकाई में। भुजा की लंबाई है, कुछ ना कुछ इकाई रहेगा। BC निकालेंगे √ BC ये रहा था 2 और x2 - x1 तो ये +5 हो जाएगा। फॉर्मूला वाला माइनस ही माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, और प्लस y2 - y1 तो -3 और ये माइनस है, ये माइनस +5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आएगा √53 ही। कन्फर्म साबित करने कह रहा है कि अपने कन्फर्म है। और ऐसे भी 5 × 2 = 7, 49 होगा, 5 में 3 जाएगा, 2 का 4 होगा, 53 है। उसके बाद निकालेंगे CD बराबर √x2 - x1 तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 और इधर -4 या 4 जो भी करो एक ही बात है, +3 का स्क्वायर बराबर ये भी √53 इकाई ही होगा। उसके बाद निकालेंगे DA बराबर, तो DA इधर निकालते हैं। DA बराबर हो जाएगा √x2 - x1 तो -3 और -4 का स्क्वायर और प्लस इधर हो जाएगा 2 और -4 का स्क्वायर। ये भी √53 ही आएगा, कन्फर्म आएगा। जखने साबित बदलते पहला सही होना चाहिए। और वैसे भी 4 × 3 = 7 -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये 2 × 4 = 53 तो यहाँ तो ये किया, ये भी 53 रूट में, ये भी √53, ये भी √53, ये भी √53। तो चूँकि यहाँ है AB बराबर BC बराबर CD बराबर है DA, बस तो सम चतुर्भुज होने के लिए चाहिए क्या, चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। चलिए 24 नंबर में चतुर्भुज का शीर्ष दिया है, कहता है वर्ग का शीर्ष है। प्रश्न पकड़ना, दर्शाइए, वर्ग होगा ही। सिद्ध करे कहे, दर्शाइए कहे, जांच करना अलग बात है। सिद्ध कर रहा है तो हम वर्ग बना लिया है, वर्ग होगा ही। वर्ग अगर किसी चतुर्भुज को दिखाना है तो चारों भुजा बराबर करना पड़ेगा और प्लस विकर्ण बराबर करना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र अपने पास है। यहाँ नियामक दिया हुआ है चारों शीर्ष का। हम A को मान लिया है 3,2, B को मान लिया है 0,5, C को ये और D को ये। बाकी दूरी सूत्र है AB निकालेंगे। AB निकालेंगे x2 - x1 तो 0 - 3 है तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 - 2 है तो -0, ये हो गया 5 - 2 का स्क्वायर। दूरी सूत्र से AB निकाल रहे हैं √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हो गया 0 में 3 -3 × 9 और यहाँ हो जाएगा 3 × 9, ये भी 5 में 2 × 3 18 यानी यहाँ से ही होगा 18 का मतलब हो गया 3 √2 इकाई।
तीन तीन नौ दूनी 18। बी सी निकालेंगे x2 माइनस x1 अंडर रूट में -3 और -0, तो ये -3 -0 होगा और प्लस यहाँ बाई 2 माइनस बाई 1, तो 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9, यहाँ भी 3 -3, यहाँ भी -3, तो 18 ही होगा। ये होगा 2 रूट 3 इकाई, ये 3 रूट 2 इकाई, ये भी 18 ही आएगा अंडर रूट। 9 9 यहाँ भी आ रहा है, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी होगा 3 रूट 2। 18 का मतलब 3 रूट 2। सी डी देखेंगे, सी डी x2 माइनस x1, तो 0 माइनस माइनस प्लस 3, तो 0 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो -1 -2 का स्क्वायर, ये भी होगा 18 ही रूट के अंदर, यानी 3 रूट 2 इकाई ये भी आया। डी ए निकालेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी दोनों में अंडर रूट में दोनों में 3 का स्क्वायर ही है, यानी 18 ही होगा, तो यहाँ भी होगा 3 रूट 2 ही। तो चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर आया है। अब ए सी निकालेंगे, नंबर 1 लिखेंगे इसको। अब विकर्ण निकालेंगे ए सी, दूरी सूत्र से ही ए सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, तो -3 -6 का स्क्वायर 36 प्लस x2 माइनस x1 -3 यहाँ 2 -2 का स्क्वायर 0, तो 0 हो गया, कितना आया 6 इकाई। निकालेंगे दूसरा विकर्ण बी डी बराबर अंडर रूट, दूरी सूत्र लिखा हुआ बी डी निकालेंगे x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 प्लस यहाँ से -5 -6 के स्क्वायर 36 बराबर, ये भी आया रूट 6, 36 का मतलब हो गया 6 इकाई। 6 इकाई मतलब विकर्ण भी दोनों सेम है, इसलिए यहाँ ए सी बराबर है बी डी। नंबर 2, अब चतुर्भुज का चारों भुजा समान है, विकर्ण भी समान है, तो 1 और 2 से सीधे लिखेंगे वर्ग है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। साबित करने बोल रहा है, कंफर्म होगा ही होगा। बस वर्ग के लिए नियामक ज्यामिति में बताया चारों भुजा समान होना है और विकर्ण समान होना है। अगर आता है और आएगा ही, सबने दर्शाया ये कहा है वो आएगा ही। अच्छा 25 नंबर में फिर से समझिए, कुछ नहीं किया है, सारा ही सब हिसाब है एक्सरसाइज 7.2 वाला, जहाँ दूरी सूत्र से चतुर्भुज को हम सब कुछ साबित करना सिखाया। चतुर्भुज कैसे समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज के लिए अगर नियामक ज्यामिति से दिखाएंगे तो सम्मुख भुजा समान होना चाहिए। तो 25 नंबर में यही किया, सबका शीर्ष दिया हुआ हम नाम दिया है और समांतर चतुर्भुज पहले ही बना दिया है, क्योंकि बोला ही सिद्ध करें समांतर चतुर्भुज, तो ऑब्वियस बात है होगा ही। दूरी सूत्र लगाया है, बाकी चारों भुजा का लंबाई निकाला है, सम्मुख भुजा इसमें AD और BC, तो AD और BC बराबर आया है। यहाँ देखें AD BC 3 रूट 2 इकाई है दोनों, और AB और CD दोनों बराबर आया है रूट 10 इकाई। तो समांतर चतुर्भुज ऐसे कहेंगे। 26 में कहता है सिद्ध करें आयत के शीर्ष हैं, तो आयत जो होता है समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन अगर नियामक ज्यामिति से दिखाएंगे तो इसमें भी 2 बात करना पड़ेगा। आयत में सम्मुख भुजा समान, क्योंकि आयत समांतर चतुर्भुज ही होता है, तो सम्मुख भुजा समान और प्लस विकर्ण समान करेंगे इसमें, तो ये AC विकर्ण होगा, BD विकर्ण होगा। वर्ग दिखाया था तो चारों भुजा समान और विकर्ण समान किया। आयत दिखाएंगे चतुर्भुज को तो सम्मुख भुजा समान और विकर्ण भी आपस में समान आना चाहिए। तो 26 नंबर में सबसे पहले शीर्ष दीजिए, पहला नंबर है 4,8 A रखेंगे, C है 0,2, इसको B रखेंगे, C है 3,0 और D है यहाँ 7,6। बाकी दूरी सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। 26 नंबर में चतुर्भुज का शीर्ष दिया, आयत दिखाना है, सम्मुख भुजा समान और वर्ग समान, ये विकर्ण समान करेंगे। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और विकर्ण भी समान हो, वो आयत ही होता है। दूरी सूत्र लिखा, बाकी AB निकालेंगे x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। यहाँ AB निकाल रहे हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का स्क्वायर, बराबर ही हो जाएगा 4 माइनस 4 है तो 4 चौका 16, और यहाँ ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36,
तो 42 10 52 रूट 52 आया है। तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 का मतलब 2 रूट 13 इकाई। रूट 52 भी रख के चलना है क्योंकि हमको हल नहीं करना है, भुजा देखना है कितना आया है। BC निकालेंगे, BC ये रहा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो मिला जुला के ही हो गया रूट 13 इकाई। CD निकालेंगे अंडर रूट 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर। चलिए 7 चौका 16 यहाँ हो जाएगा और 6 छक 36, ये भी 52 ही आएगा। तो DA भी आएगा जो ये है रूट 13 यही आएगा। DA देख लो यहाँ अंडर रूट 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर यहाँ से ही हो गया अंडर रूट 4 में 7 गया माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 9 और प्लस यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 रूट 13 इकाई तो आया ही। तो यहाँ AD बराबर है BC के और AB बराबर है CD के। पहला बात तो ये रहा। अब विकर्ण समान करेंगे तो विकर्ण निकालेंगे AC बराबर AC अंडर रूट दूरी सूत्र ये लगाएंगे 3 माइनस 4 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो 0 माइनस 8 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर AC होगा और यहाँ माइनस 8 का स्क्वायर 88 64 बराबर ही हो गया रूट 65 इकाई। इकाई लिखते हैं, भुजा की लंबाई कुछ ना कुछ होगा यूनिट में। उसके बाद BD बराबर अंडर रूट BD ये रहा x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 0 का स्क्वायर और ये हो गया 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर तो 7 माइनस 0 के स्क्वायर हो गया 49 और एक प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16, तो 49 में 16 जुटेगा 65 ही आया, रूट 65 इकाई आया ये भी। यानी यहाँ से AC जितना है उतना ही BD है, इसलिए AC बराबर है BD। नंबर हो गया 2। यानी वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और विकर्ण भी समान है तो इसलिए आयत है। और क्या ये जो चतुर्भुज बनाए हो क्या है, आयत दिखाने के लिए नियामक ज्यामिति से यही करेंगे। चलिए 28 नंबर सेम वही हिसाब है, वर्ग दिखाना है। वर्ग में चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर करना है और कुछ नहीं करना है। और उपयोग में आएगा दूरी सूत्र। तो सबसे पहले दिखाएं सिद्ध करने कहता है तो वर्ग तो होगा ही, वर्ग एक बनाएंगे। वैसे फोटो का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि चारों भुजा और विकर्ण हमको निकालना पड़ेगा इसलिए नाम जरूरी है। तो मानो यही है वर्ग जिसको हमको दिखाना है। शीर्ष इसका रख लिया है ABCD और ये विकर्ण AC है और BD इसका विकर्ण है। इधर से A को रख लेते हैं 4,3, B को रख लेते हैं 6,4 और C को रख लेते हैं 5,6 और D को रख लेते हैं 3,5। बाकी कार्यक्रम पहले के जैसा करेंगे। यहाँ उपयोग है दूरी सूत्र का, सेक्शन फॉर्मूला का हिसाब है भी नहीं। दूरी सूत्र अपने पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो बस बारी बारी से पहले चारों भुजा का लंबाई निकालेंगे, फिर विकर्ण निकालेंगे। अगर चारों भुजा बराबर आएगा और विकर्ण आपस में बराबर कहेंगे वर्ग है। वर्ग वैसा आयत होता है जिसकी चारों भुजा समान और विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बदलने करेंगे। तो पहले AB निकालेंगे, AB बराबर अंडर रूट, यहाँ फॉर्मूला है AB ये है x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 4 2 के स्क्वायर कितना प्लस 4 माइनस 3 1 के स्क्वायर कितना रूट 5 इकाई आया है। BC निकालेंगे, BC बराबर अंडर रूट 5 माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना और 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर कितना, ये भी आया रूट 5 इकाई। उसके बाद CD निकालेंगे, CD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 था 3 माइनस 5 माइनस 2 के स्क्वायर कितना और 5 में छो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर इसी होगा बराबर रूट 5 इकाई, ये भी आया है। उसके बाद DA निकालेंगे, DA बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 था DA ये रहा 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर कितना प्लस
3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना, तो √5 इकाई ए बी आया। मतलब यहाँ से ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों आया है √5 नहीं आया। तो यहाँ लिखना ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर क्या, मतलब नहीं क्या आया, चारों बराबर है नंबर 1। अब इसका विकर्ण अगर बराबर आ जाएगा तो 1 और 2 मिला के कह देंगे वर्ग है ही। विकर्ण निकालिए ए सी बराबर ए सी विकर्ण है, ये रहा ए सी x2 माइनस x1 रूट के अंदर, तो 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर कितना प्लस 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर कितना बराबर √10 इकाई। चलिए बी डी निकालेंगे विकर्ण, बी डी बराबर अंडर रूट बी डी ये रहा 3 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 तो कितना 9 और प्लस 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर है, ये भी उतने आया √10 इकाई। मोटा मोटी हम समझा कि ए सी बराबर है बी डी, ये नंबर 2 हो गया। अब चारों भुजा समान नंबर 1 में और नंबर 2 में विकर्ण भी समान नहीं है, तो 1 और 2 से हम कहेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है, अर्थात जो इस शीर्ष हमको दिया है उस शीर्ष को क्रम से मिलाएंगे तो वर्ग ही बनेगा। क्या बनेगा, बस ये हिसाब है। चलो अब 29 नंबर और 30 नंबर काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 3 शीर्ष दिया है, समांतर चतुर्भुज है, यहाँ भी 3 शीर्ष दिया है और ये सम चतुर्भुज है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज के विकर्ण में खास रिश्ता होता है। सबसे पहले जो यहाँ कंसेप्ट हम लगाएंगे, एक तो कंसेप्ट लगाएंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, हाँ ये सब बिना याद रहे नहीं बनेगा, वो ढूंढते रह जाओगे। जब कभी समांतर चतुर्भुज का शीर्ष 3 देकर चौथा निकालना कहे या फिर सम चतुर्भुज का 3 शीर्ष देकर चौथा निकालना रहे, यही कंसेप्ट लगाएंगे। सम चतुर्भुज ही समांतर चतुर्भुज ही होता है। सम चतुर्भुज भी क्या होता है, भी समांतर चतुर्भुज ही होता है। आयत भी समांतर चतुर्भुज ही होता है। ये सब 9th क्लास के कंसेप्ट है, हिसाब बनाने में यहाँ उपयोग में लाएंगे हम। बारी बारी से देखना। 29 में एक समांतर चतुर्भुज है, हम पहले 29 दिखा रहे हैं, दोनों को एक ही जैसा बनाएंगे। ये है ए बी सी और डी, ये ए सी इसका विकर्ण है, बी डी इसका विकर्ण है। चलो मानो ये है, और समद्विभाजित का मतलब हुआ ये दोनों बराबर होगा और इधर से ये दोनों बराबर होगा। मतलब ई ओ जो होगा ए सी का भी मध्य बिंदु और बी डी का भी मध्य बिंदु। तो 3 क्रमागत शीर्ष इसका दिया हुआ है। क्रमागत मतलब ऐसे करके क्रम से, तो ए को रख लेते हैं 6,8, बी को रख लेते हैं 3,7। क्रमागत समझना है। क्रमागत का मतलब यही हुआ क्रम से, ए के बाद बी के बाद सी, सी का है -2,2, डी निकालना है, इसको मान लिया 1,22। तो माना समांतर चतुर्भुज ऐसे भी लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज को ए बी सी डी के शीर्ष ए है 6,8, हम नाम दिया, तीनों दे गए, और बी है 3,7 और सी है -2,2 है। सी में -2 करते हो की बताए की बात -2 भूल चूक हो तो इंसान ही हम है। और डी निकालना है, तो डी को माना कि डी जो निकालना है वो 1,22। अब बात आगे समझना है। आगे समझना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं। तो चूंकि AC और BD समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर काटते हैं परस्पर, ये कंसेप्ट लगाएंगे। समद्विभाजित का मतलब है, इसलिए O AC और BD का मध्य बिंदु होगा जी, ये दोनों बराबर है। ये बात समझेगा तभी हिसाब बनेगा। इसलिए O ई बतिया के बाद ई बतिया हम यह लिख लिए पहले कि अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो O कटान बिंदु है। वो क्या है,
तो मतलब ओ ए सी का मध्य बिंदु है और बी डी का भी क्या है, समद्विभाजित का मतलब यही हुआ। तो ओ ए सी तथा बी डी के मध्य बिंदु है। मोटा मोटी समझना ये है कि ओ एक ऐसा बिंदु है जो एसी का भी मध्य एक के बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु और बीडी का मध्य बिंदु। तो नियामक एक ही होगा जी। मतलब हम समझते हैं मध्य बिंदु का नियामक जो ओ का आएगा ये वो एसी के तरफ से क्या आएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 और प्लस y2 बटे 2 मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु मतलब ए ओ का नियामक हम निकाल रहे हैं एसी के तरफ से। तो x1 प्लस x2 तो 6 प्लस -2 हो जाएगा बटे 2 और 8 प्लस -2 मतलब 8 प्लस माइनस हो जाए -2 बटे कितना, एक तो आ गया एसी के तरफ से ओ ये है, बीडी के तरफ से भी वो निकल सकता है, अरे दोनों एक ही बिंदु होगा ना जी। तो जो आएगा वो बराबर होगा ओ का नियामक बीडी के तरफ से, बीडी का भी मध्य बिंदु है। तो 3 प्लस x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 तो 7 प्लस y बटे कितना। मतलब समझिए वो एक ही बिंदु है जो एसी का भी मध्य बिंदु है और बीडी का भी मध्य बिंदु, तो एक ही बिंदु है तो नियामक एक रहना चाहिए बउआ। पोजीशन जब एक ही है तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे बनेगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये जो नियामक आएगा दोनों बराबर x बराबर करेंगे, दो एक ही बिंदु वो है x बराबर करेंगे, यानी 6 में 2 गया 4 बटे 2 कितना बराबरी हो जाएगा 3 प्लस x बटे 2 हो जाएगा। और इकाई वाला 8 में 2 गया 6 बटे 2 तब 3 6 बटे 2 3 बराबरी बाई नियामक होगा। समझना यहाँ पर ये है कि वो एक ही बिंदु है तब नियामक एक रहते बउआ। तो x वाला बराबर कर दीजिए, बाई वाला बराबर कर दीजिए, हल करो इसको, 2 दूनी x बराबर 4 में 3 कम कितना आ जाएगा 1, अरे 2 दूनी 4 में 3 कम x बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस की प्लस वाला इधर आ जाएगा 3 बराबर कितना 1 आ गया, यहाँ से 3 दूनी तो बाई बराबर 6 में 7 कमेगा क्या हो जाएगा माइनस का डी आ गया, 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस, तो यही अंतर है और क्या करना क्या है। चलिए 30 नंबर भी सेम कार्यक्रम होगा। सम चतुर्भुज दिया है और सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज भी होता है। ध्यान रखना है सम चतुर्भुज के विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित से ही मतलब है, बाकी वैसे लंब भी होता है सम चतुर्भुज के विकर्ण। तो ये सम चतुर्भुज के विकर्ण मिलाया एसी और इधर से बीडी मिलाया ओ पर काटा है, ये सम चतुर्भुज है विकर्ण, इसका भी परस्पर समद्विभाजित ही करता है क्योंकि सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है। तो खासियत यही समांतर चतुर्भुज के साथ साथ सम चतुर्भुज मतलब चारों भुजा बराबर है। तो मान लो इसमें वैसे ही सेम काम करेंगे, माना सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष ए है 5,3, बी है 2,7 और सी है -2,4, डी को मान लिया 1,22। अब ए सी और बी डी सम चतुर्भुज यहाँ लिखेंगे के विकर्ण ओ पर काटते हैं तो ओ ए सी और बी डी का मध्य बिंदु होगा, ऐसे बराबर किया है ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी का मतलब ओ ए सी का मध्य बिंदु, ओ बी बराबर ओ डी समद्विभाजित के मतलब ओ मध्य बिंदु है ए सी और बी डी का। मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला ये है, ओ का नियामक एक ए सी के मध्य बिंदु के लिए निकालेंगे, ओ एक ही बिंदु है तो नियामक एक ही होना, पोजीशन एक जगह बताएगा तो नियामक एक होना चाहिए, वैसे करेंगे। तो 5 प्लस -2 तो 5 - 2 हो गई बउआ और बटे 2 हो गया कॉमा 3 प्लस 4 y1 प्लस y2 हो जाएगा 3 प्लस 4 बटे 2, ए सी के तरफ से बी डी के तरफ से चलेंगे तो 2 प्लस x बटे 2, 2 प्लस x बटे 2 और यहाँ 2 प्लस x बटे 2 और इधर हो जाएगा 7 प्लस y बटे 2। बाकी दोनों x नियामक को बराबर कर लेना है, दोनों y को बराबर कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 5 में 2 कम गया 3 बटे 2 और यहाँ हो गया 4 3 7 बटे 2, है ना बुआ 7 बटे 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 कट जाएगा तो x बराबर यहाँ से x बराबर हो जाएगा, यहाँ देख लो ये x बराबर हो जाएगा 3 में 2 कम, अरे नीचे कट गया 2 इधर 3 बचा, 2 इधर आके माइनस होगा तो 3 - 2 बराबर कितना, यहाँ देखेंगे कि 2 कट गया तो y बराबर तो 0 बोलता है, 7 - 7 बराबर कितना, तो आ गया डी का नियामक कितना
1 कॉमा, बस ये तो अंतर होगा और क्या है, सेम इसलिए तो फिर करना क्या है इधर। चलिए 31 नंबर में कहता है एक चतुर्भुज के शीर्ष है, एक चतुर्भुज है अपने पास, कोई सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज पर ही चर्चा नहीं है कि कैसा चतुर्भुज है। ये मान लिया चतुर्भुज है ABCD और शीर्ष इसका दिया हुआ है, ए को रखते हैं -4,2, बी को रखते हैं 2,6 और सी को रखते हैं 8,5 और डी को रखते हैं 9,-4। अच्छा, बाकी चतुर्भुज दिया है, नाम नहीं दिया, हम नाम दिया है। तो माना कि चतुर्भुज ABCD के शीर्ष, ए नाम दिया है, प्रश्न के हिसाब से इसका नियामक है -4,2, बी जो हम दिया नाम वो प्रश्न के हिसाब से है 2,6, सी प्रश्न के हिसाब से 8,5 और डी का नियामक दिया है कितना 9,-7। अब कहता है दिखाएं कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु इसका लेना है। तो मानते हैं इसको AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु PQR और इसको मान लेते हैं S। माना कि P, Q, R और S क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। बात फाइनल हो गई बउआ, मध्य बिंदु जब निकाल के तो हमको समांतर चतुर्भुज दिखाना है PQRS को। PQRS को क्या दिखाना है? समांतर चतुर्भुज मतलब सम्मुख भुजा समान खाली करना है और क्या। तो सबसे पहले मध्य बिंदु निकालेंगे। तो हमको सबसे पहले इसमें साबित करना है, लिख दीजिए, साबित करना है PQRS। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए नियामक ज्यामिति के हिसाब से सम्मुख भुजा बराबर होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो कहेंगे समांतर चतुर्भुज है। तो बाकी के कार्यक्रम तो कुछ करना नहीं है। अगर मध्य बिंदु है तो PQRS का नियामक हम बता सकते हैं, क्योंकि PQR और S क्रमशः AB का P है, BC का Q है, BC और CD और DA के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। इसलिए हम सबको एक ही बार निकालेंगे। P का नियामक, मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसको याद रखना है, एक नंबर में भी पूछता है। तो मध्य बिंदु का नियामक x1 + x2 -4 + 2/2, -4 + 2/2 -2/2 कितना होगा ये? -4 नहीं बुझाए तो एक बार लिखिए और -4 + 2/2 y1 + y2 तो 2 + 6/2 होगा जी। तो यहाँ से P आ जाएगा कितना? P आ जाएगा, ये P आ गया, 2 में 4 जा रहा है -2/2 -1 और यहाँ 8/2 कितना? अब सब नहीं निकालेंगे हम, हल करके सीधा निकालेंगे। Q 2 + 8 10/2 कितना? और 6 + 5 11/2 हो गया। R निकालेंगे, 8 + 9 17/2 और 5 - 7 -2/2 -1 हो गया। और S का नियामक हो जाएगा 9 - 4, 9 प्लस माइनस होगा नहीं तो 5/2 कॉमा 2 + -7 तो -5/2 -5/, बता गया सबका नियामक अपने पास। P का नियामक आया कितना? -1, नहीं P यहाँ, अच्छा जगह नहीं है, गंदा लगेगा। अब बाकी दूरी सूत्र से हम सब निकालेंगे, PQ, QR, RS और PS। अब लगाना है दूरी सूत्र। क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र अपने पास है जी, √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होते हैं। दूरी सूत्र लगा के PQ निकालना है, जो भी आ जाए। उसके बाद QR निकालना है, टॉनिक का में निकालना। उसके बाद QR निकलेगा, RS निकालना है, उसके बाद PS निकालना है। ये चारों निकाल लेंगे। चारों निकालने के बाद
यहाँ पर सम्मुख भुजा समान होना चाहिए, वो ऐसे करेगा कि कहता है दिखाएं, क्या कहता है, हाँ तो आएगा ही आएगा। सम्मुख भुजा पी क्यू आर एस बराबर आएगा, पी क्यू बराबर आर एस आएगा, और क्या आएगा, पी एस बराबर क्यू आर, पी एस बराबर क्यू आर। खाली हल बढ़िया से करना है, ये आएगा बराबर, तो ये कह देना ये तो ऐसे करेगा, इसलिए समांतर चतुर्भुज होगा। पी क्यू आर एस क्या होगा, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। बस इतने काम करना है, और कुछ गणना सिर्फ ध्यान से करना है, बाकी कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला लगाकर ये चारों निकालना है, वो आएगा ही आएगा। जब कह रहा है दिखाएं तो आना ही आना है उसको समांतर चतुर्भुज। बाकी अगले क्लास में चलेगा, 3 हिसाब और है और बढ़िया हिसाब है, इसलिए देखेंगे अगले क्लास में। चलिए।